हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, जून मिड से आप लोगों का कॉलेज एडमिशन का जो सिलसिला है वो बैक टू बैक शुरू हो जाएगा। आप लोग देखोगे कभी कौन सी यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन्स जो है वो स्टार्ट कर दे रही है और कभी कोई सी यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन स्टार्ट कर देगी। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हर एक एंगल से कॉलेजेस के बारे में जानना, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही जून मिड आप लोगों का लग रहा होगा, आप लोगों ने जो सपना देखा है अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का, बहुत से बच्चों का वो सपना साकार हो रहा होगा। और क्योंकि हर साल ही कॉलेजेस के अंदर लिमिटेड सीट होती है, तो ऐसे में बहुत से बच्चे उस ड्रीम कॉलेज तक नहीं भी पहुंच पाएंगे। एज अ स्टूडेंट, एज अ अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों को दोनों तरफ जो है वो प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा कि अगर हमें हमारा ड्रीम कॉलेज मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, तो हम बिल्कुल सीधे रास्ते से जो है वो चलते चले जाएंगे। और अगर हमें हमारा ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता तो कहाँ कमी रह गई है, उस कमी पे हम अपना काम करना शुरू करेंगे। ऐसे में बहुत से बच्चे जो है ये डिसीजन भी लेते हैं कि मुझे जो है वो इस साल ड्रॉप कर लेना चाहिए। बट एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, मैं हमेशा से आप लोगों को एक ही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी फुल ईयर ड्रॉप लेने का प्लान मत कीजिएगा। हमेशा ही कोशिश कीजिएगा पार्शियल ड्रॉप आप ले सको। पार्शियल ड्रॉप से मेरा मतलब होता है कि आप जो है कॉलेज तो जा रहे हो, बट आपका जो सपना है कि मुझे उस कॉलेज में पहुंचना है, आप उसकी प्रिपरेशन अपने जो है बैक एंड पे स्टार्ट रखते हो। इससे होता क्या है, इससे एक वो जो सोसाइटी का प्रेशर आपके माइंड के ऊपर आता है, वो प्रेशर नहीं पड़ता। वो जो घर वाले, जो हमारे रिलेटिव्स हमें ताना देते हैं कि भाई ये तो मुझे पता ही था कि बस कमरे के अंदर बैठ के पढ़ाई करता रहता है और इसका कुछ नहीं होगा जिंदगी के अंदर, ये बस हमसे झूठ बोल रहा था, उन तानों से आप बच जाते हो। सबसे बड़ी चीज, सोशल मीडिया पे आप ही के एज के दोस्त जो आप लोगों के हैं, वो जब अपने कॉलेज लाइफ के पोस्ट डालने शुरू करते हैं तो इनसिक्योरिटी आपको जो फील होती है, वो जो जेलेसी आपको फील होती है, उन सब चीज़ों से आप बच जाते हो और आप चुपचाप अपने ड्रीम कॉलेज के लिए प्रिपेयर करते रहते हो। अब ऐसे में होता क्या है, ये जो दूसरा रास्ता आता है, बच्चे जो है पार्शियल ड्रॉप लेने के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने का प्लान करते हैं, और यहीं पे होता है बहुत बड़ा स्कैम। आप लोगों को ये बात समझ लेनी पड़ेगी बेटा कि अगर आप किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी एक साल देने लायक है भी या नहीं है। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो कैसे पता करोगे कि इस कॉलेज के अंदर अगर मैं एडमिशन ले रहा हूँ ये वर्थ रहेगा भी या नहीं रहेगा, या जिस कॉलेज के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया, क्या मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी बच्चों को यही लगता है। समझो बेटा, इसका बिल्कुल क्लियर प्रोसेस होता है आपको फिल्ट्रेशन। आपको ये देखना है जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है। आपको सबसे पहले नंबर पे कुछ ऐसे कॉलेजेस बेटा मिल रहे होंगे, ध्यान रखना, जहां पर आप गए, सीधा आपने उनके एडमिशन डेस्क पर, ठीक है, जो इनका एडमिशन डेस्क होता है, यहाँ पे आपने आपकी फीस जो है बेटा वो रखी, मोटी फीस रखी। वो फीस जो है वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपने फीस रखी और आपको एडमिशन लेना है। आपको एडमिशन बिल्कुल मिल जाएगा। नाम के आपके डॉक्यूमेंट जो है क्लास 12 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड आपसे ले लें, एंड दैट्स इट। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा बेटा, ऐसे कॉलेज के अंदर कभी भी मत जाना, कभी भी मत जाना, क्योंकि ये वो कॉलेजेस है जिसके पास कोई आ ही नहीं रहा है, तो उन्होंने अपना हद लेवल डाउन कर रखा है कि आपको बस कैसे भी करके वो एडमिशन दे दे। तो ऐसे कॉलेज से बिल्कुल आपको बच के रहना है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर या ऐसे कॉलेजेस के अंदर जो पेयर ग्रुप आपको मिलेगा वो वही मिलेगा कि उन बच्चों को कहीं एडमिशन ही नहीं मिल पाया। तो अगर आपका ग्रुप ही ऐसा है जहाँ पे जो है वो बहुत कम मार्क्स वाले बच्चे जो है पहुंचे हुए हैं, या फिर वो उतना इच्छुक नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे फैकल्टीज़ भी आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे एक्सपोजर भी उतना नेक्स्ट लेवल नहीं मिल पाएगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। दूसरे तरीके के कॉलेजेस बेटा आपके कौन से होते हैं, दूसरे तरीके के कॉलेजेस होते हैं आपके जो कि बिल्कुल नाम का एंट्रेंस टेस्ट ले लेंगे। आपसे ही बोलेंगे कि भाई हमारे कॉलेज में कि जो है हम एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, और जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो, आप उनका एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हो, तो आपने जो है अपना फॉर्म फिल किया और आपको जाके एक बड़े से हॉल के अंदर बिठा दिया जाएगा। उस बड़े से हॉल के अंदर या तो आप अकेले पेपर दे रहे होगे या 2 से 3 बच्चे और पेपर दे रहे होंगे, एंड दैट्स इट। आप लोगों को
तो ऐसी भी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल बच के रहना है। इनके अंदर भी आप लोगों को एडमिशन नहीं लेना है। बेटा अगर आप किसी टॉप कॉलेज को देखोगे, उस टॉप कॉलेज को टॉप कॉलेज बनाता क्या है? क्या वहाँ के टीचर्स बनाते हैं या वहाँ की प्लेसमेंट बनाते हैं? नहीं, उस कॉलेज को टॉप बनाता है वहाँ के स्टूडेंट। वहाँ के स्टूडेंट्स जब अच्छे होते हैं तो वहाँ पे टीचर्स भी बहुत दिल लगा के पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पे कंपनीज भी बहुत अच्छी आ रही होती है। एसआरसीसी को एसआरसीसी उनकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिस फिल्ट्रेशन के थ्रू वो पहुँच के जाते हैं, अभी इतने बड़े लेवल पे जो है आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट एसआरसीसी के अंदर CUET होता है, या अगर आप किसी IIT के अंदर जाना चाहते हो तो वहाँ पे JEE का इतना बड़ा पेपर होता है, लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी है, बहुत टफ फिल्ट्रेशन है, बहुत हाई कट ऑफ वहाँ पे जाती है, बहुत मारा मारी है वहाँ पे जाने के लिए, तब जाके वहाँ पे हर एक सीट की वैल्यू होती है, वहाँ पे कंपनीज आना पसंद करती है। तो बेटा मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसी 2 यूनिवर्सिटीज से बिल्कुल हमेशा बच के रहना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हाईवे पे तो ना जाने कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसी ही मिल जाएगी, आपको इन सब यूनिवर्सिटी से बच के रहना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, उनका फिल्ट्रेशन उतना टफ तो नहीं है, बट हाँ एडमिशन के अंदर अगर लाखों बच्चा नहीं बैठ रहा तो हज़ारों बच्चा वहाँ पे बैठ रहा है, वहाँ पे जो है एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, उनका GD हो रहा है, उनका PI हो रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जाके ज़रूर एडमिशन लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी साउथ इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है बेटा आप लोगों की, उनकी फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी है। सेट सिम्बाइसिस अगर आप देते हो, सिम्बाइसिस पुणे बहुत अमेजिंग। सेंट जेवियर्स मुंबई देख लो, अभी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आपका MHBCET होने वाला है, उसके अंदर बहुत तगड़ी फिल्ट्रेशन जो है बच्चों की होने वाली है। NM हो गया, मीठीबाई हो गया, इन ऐसे कॉलेज के अंदर आप जो है बेटा एडमिशन लेने का प्लान करना। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, कॉमर्स स्टूडेंट्स की मैं खासकर बात कर रहा हूँ, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे इस पूरी वीडियो को कंक्लूड मैं करके आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बेटा आप लोग ऐसी कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पड़ना जहाँ पे आपका जाते ही एडमिशन हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्कैम है। हो सकता है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर आ रही हो सकता है वो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर आ रही हो, तो प्लीज़ आपको जो है ऐसी यूनिवर्सिटी से बच के रहना है। आई होप बेटा आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।